जेडीयू से सांसद संजय झा जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सेना तैनात है बॉर्डर पर, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको भी। नहीं, ये बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डेलीगेशन पूरे दुनिया में भेजने का फैसला लिया है और मुझे भी एक डेलीगेशन लीड करने का मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो जाता है और पक्ष विपक्ष सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक वॉइस में बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक न्यू नॉर्मल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। और उन्होंने जो अब इमेजेस आ रहे हैं प्रूफ करके दिखाया, 9 टेररिस्ट कैंप थे जहां से टेररिस्ट ट्रेनिंग लेते थे, उनके लॉन्चर थे, उसको डिमोलिश किया, बहावलपुर तक जा करके मार के आया है। और लेकिन एक फेक नैरेटिव भी चलता है, हमने 4 दिन जब ऑपरेशन चल रहा था, झूठ भी चलता है दुनिया में जा करके ये बताना कि ये जो टेररिस्ट है वो नॉन एक्टर्स नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ ये आतंकवाद है। और दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका कहीं न कहीं एक लिंक, उसका जड़ पाकिस्तान में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया को बताना। तो हम लोग जा रहे हैं और अपना सरकार का और देश की बात हम लोग जाके रखें। क्या कुछ जिम्मेदारी आपको दी गई है, कुछ बताया गया हो, कब से शुरुआत हो रही? नहीं, हमें फ़ोन किया था जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी ने, और उन्होंने कहा था कि एक डेलीगेशन आपको लीड करना है। अब उसका डिटेल वगैरह सब आएगा और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक हम लोग को जाना होगा इसमें। क्या कहेंगे, इसको लेकर अब भारत में भी राजनीति शुरू होगी। कांग्रेस कह रहा है कि जिनका हमने नाम दिया था अपने वो लिस्ट नहीं लगाई है, अपने मन से आप जोड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक ये भी स्थिति देखने में मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो देश के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इसलिए और सरकार तो जिसको सरकार या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जिसको भी चुनकर भेजे वो तो देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे लगता है कि ये अवॉइड करना चाहिए। जी, वो मंच पर जब आप मौजूद होंगे ग्लोबल, अपनी तरफ से क्या कुछ रखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान की नापाक कोशिश सामने आए? दो पार्ट है ना इसका। एक पार्ट तो है कि जब टेररिज्म की बात होती है तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर वो टेररिज्म यूरोप में होता है या और कहीं होता है तो वो अलग वो है, और अगर इंडिया में होता है तो उसके लिए आप अलग व्यू रखते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर टेररिज्म हुआ है या हमेशा भारत सफ़र किया है, इसके लिए इस बात को रखना, और ये बात रखना कि ये पूरा का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पूरा फाइनेंस, पूरा फंडिंग, पूरा ट्रेनिंग, पूरा तैयारी, वो आर्मी फोर्स की तरह वो लोग आते हैं और उसको यूज किया जाता है। उसका सारा प्रूफ है, पास्ट में भी हम लोगों ने दिया है। और ये बताना कि अब ये देश आतंकवाद को लेकर के सिर्फ कागज़ पे बात नहीं करेगा, अब ये देश घर में घुस के मारेगा, ये प्रूफ करके दिखाया, ये बात भी बताना है। जरूर जी, और तमाम आपके साथी इसको लीड करने वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं, क्या नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बात ये तो देश के लिए एक प्राइड की बात है कि आप देश के इस बात को ग्लोबल फोरम पे जा कर के रखना, दुनिया को बताना कि पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान में क्या होता है और वहाँ की सरकार क्या करती है, और सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस काम को लेकर के, ये चीज़ जा कर के बताना। आम भाषा में कहें तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को धोने का मौका मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये तो जितने इमेजेस आ रहे हैं अब, जितने फैक्ट्स आ रहे हैं अब, वो तो क्लियर है कि सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उसका जो आर्मी चीफ है जिस तरह की भाषा वो बोल रहा है वो तो टेररिस्ट वाली भाषा है। कौन सी भाषा है उसकी? तो इसलिए वो जो बोल रहा है वो तो ऑब्वियस दिखा रहा है ना कि ये सब लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं, फंड करते हैं, ये बाहर से लोन लेते हैं IMF से, इसको थोड़े कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, वही लोन ले करके जितना टेररिस्ट है वही पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो झा जी को आप सुन रहे थे, डेलीगेशन में शामिल है और देश की सच्चाई और पाकिस्तान का झूठ सामने रखने के लिए ये पूरी कमेटी बनाई है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।